नारायण के सफ़र का आगाज़ करते हैं। वादी कागान का सफ़र करने के लिए आपको पहले मानसेरा पहुंचना पड़ेगा। जैसा कि हमने भी मानसेरा से अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। किलोमीटर की बात करें तो इस्लामाबाद से मानसेरा का सफ़र 159 किलोमीटर है, जिसको तय करने में अगर आप हज़ारा मोटरवे से आते हैं तो 2 घंटे लग जाते हैं। और फिर नारायण तक 122 किलोमीटर है मानसेरा से, जिसको तय करने में 3 घंटा 30 मिनट लग जाते हैं। अगर आप हज़ारा मोटरवे से आते हैं अब सफ़र और भी आसान हो चुका है। इस वक्त हम बालाकोट के बाज़ार से गुजर रहे हैं। बालाकोट का बाज़ार क्रॉस करते ही आप देख सकते हैं जैसा कि एक चेक पोस्ट आई है यहाँ पे। अभी हम पहुँच चुके हैं कवाई के मकाम पर। बहुत ही खूबसूरत आबशार हैं। चले आए आपको आबशार भी दिखाते हैं और उसके अंदर ट्राउट फिश भी दिखाते हैं। हमने वादी कागान और नारायण के सफ़र का दोबारा से आगाज़ कर दिया गया। ये आप राइट साइड पे जो रास्ता देख रहे हैं ये शोग्रां की तरफ जाता है। बहुत ही खूबसूरत प्यारी जगह। जैसे जैसे हम वादी कागान की तरफ बढ़ रहे हैं तो नज़ारे हसीन से हसीन तर होते जा रहे हैं। बुलंद व बाला पहाड़, सरसब्ज और साथ में बहता हुआ साफ व शफाफ दरिया, कभी सड़क के साथ कभी सड़क से दूर, लेकिन अपने शोर से अपने होने का एहसास दिलाता है। पहुंच चुके हैं वादी कागान के खूबसूरत से बाज़ार में। यहाँ के बाज़ार में ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ मिल जाती है। इस जगह की खूबसूरती को देख के हम यहाँ रुक के यहाँ पर नीला पानी और सरसब्ज घास यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। ग्लेशियर पिघल के यहाँ आते हैं जो कि आबशार की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं। बहुत ही ठंडा पानी है। हम नारायण पहुंच चुके हैं। पहले आप ये नज़ारे देखें, फिर आपको नारायण के बाजार, होटलों की सूरत भी बताएंगे।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक नदीम और आप देख रहे हैं सिटी FSD न्यूज़। इस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत सियासी मकाम नारान में मौजूद हैं, जहां पर एक खूबसूरत सुबह का अख्ताम एक सुहानी शाम के साथ हो रहा है। इस वक्त हम यहाँ पे दरिया कुनहार के किनारे खड़े हैं और सिटी FSD न्यूज़ की सारी टीम इस वक्त नारान में मौजूद है। फैसलाबाद में गर्मी इस वक्त अपने अरूज पर है, तो सिटी FSD न्यूज़ की टीम ने ये सोचा कि हम किसी सियाती और पुरफजा मकामात पर जाकर 2-3 दिन रेस्ट करते हैं। तो इसलिए सिटी FSD न्यूज़ की मैनेजिंग टीम और तमाम रिपोर्टर हज़रात, ब्यूरो चीफ और तमाम वर्कर और एग्जेक्टिव बॉडी तमाम इस वक्त नौरान में मौजूद है। तो आइए हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जो लोग यहाँ पे सियाहत के लिए आए हुए हैं, इस खूबसूरत वादी के मौसम का लुत्फ़ लेने के लिए, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ पे सिटी FSD न्यूज़ के कुछ और रिपोर्टर हज़रात और मैनेजिंग टीम के कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं। आइए हम इनसे भी बातचीत करते हैं। हमारे कैमरामैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, कासम, और इस वक्त हमारे साथ हमारे मजाद भाई भी मौजूद हैं और हमारे दोस्त हैं यहाँ पे जुल्फ़कार भी मौजूद हैं, और अपना इस वक्त हमारे साथ अब्बास शाह साहब भी मौजूद हैं, और हमारे तमाम रिपोर्टर हज़रात जो वक्तन फ़ौक्तन हमारे पास या हम उनके पास जा रहे हैं, हम उनसे उनके व्यू लेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं कि सिटी FSD न्यूज़ ने उन्हें एक ऐसा प्लेटफार्म और एक ऐसा इंजॉयमेंट का एक मौका फराहम किया है कि वो दोस्तों सब मिलजुल कर पूरी पाकिस्तान से नुमाइंदगान इस वक्त नारान में मौजूद हैं। और आइए हम कासम से बात करते हैं। ये हमारी मैनेजिंग टीम का एक हिस्सा है जी। इसके बगैर हमारे जो है ना रिपोर्टर हज़रात भी नहीं चल सकते और हम भी नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, ठीक ठाक भाईजान। कासम भाई, कैसा महसूस करें, किस तरह का मौसम है इस वक्त? बहुत ज़बरदस्त। ये सिटी FSD ने एक नया समझ लें तफरीही प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें जुल्फ़कार साहब और ये भाई सारे आए जिन्होंने शिरकत की, और मौसम यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक और रिपोर्टर हैं जी फैसलाबाद से, जुनेद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी बातचीत करते हैं कि जुनेद भाई कैसा महसूस करते हैं कि इस वक्त एक ऐसा मौसम बना हुआ है इस वक्त कि यहाँ पे आप मुकम्मल अपने दिमाग को रिलैक्स करके तमाम अपने कारोबारी मसरूफियात, अपनी रिपोर्टिंग, अपना जो भी आपके मामलात होते हैं रोज़ाना के, आपने उनको ख़त्म करके इस वक्त आप तफरीही मकाम नारान में मौजूद हैं, और कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हम जो है ना बस मलिक साहब इन्ना की है। तो ये देखें ना कि वो कहते हैं कि एक्साइटमेंट ऐसी है कि हमसे बोला नहीं जा रहा, हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि जिनसे हम इनको इस मौसम को बयान कर सकें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक और रिपोर्टर हैं अमजद वट्टू साहब। ये हमारे फैसलाबाद से चीफ रिपोर्टर हैं जी। हम इनसे बातचीत करते हैं कि ये इस वक्त कैसा महसूस करें जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। सब क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सब कैसा महसूस करें और कैसा मौसम है? मैंने कहा बहुत अच्छा मौसम है, बहुत मज़ा आया इधर हमें आके, हमने बहुत इंजॉय किया इधर और हमें बहुत मज़ा आया है। और मुझे चैनल वालों ने भी बहुत हमें इन्वाइट किया, इनका शुक्रिया और थैंक यू। इन लोगों ने हमें बहुत मज़ा तो आया, इधर आए हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त ये देख सकते हैं आपके ये कुछ साहब हमारे रिपोर्टर हज़रात हैं, इन्होंने पानी की बोतलें जो है पानी में फेंकी हुई हैं ठंडी करने के लिए, यानी कि इतना ठंडा पानी है कि आप देख सकते हैं कि नाज़रीन इसमें आप 5 मिनट के लिए अपने जो है ना अपना हाथ नहीं इसमें डाल सकते। तो इस वक्त हम मुजाहिद भाई से बातचीत करते हैं कि ये हमारे फैसलाबाद में ये भी रिपोर्टर हैं, तो हम इनसे बातचीत करते हैं कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कैसा मौसम है, कैसा इस वक्त? काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा एंजॉय दे रही है जो इस वक्त नारान में मौजूद हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा का एक सियासी मुकाम है। तो आप फैसलाबाद से 900, 850, 900 किलोमीटर का सफ़र तय करके आप यहाँ पे आए हैं। क्या आप अपने पिछले काम जो है वो बंद करके आए हैं? नहीं, पिछले काम तो चल रहे हैं, लेकिन सिटी न्यूज़ की तरफ से हमें ये पेशकश मिली थी कि एक विज़िट प्रोग्राम है सैर का, तो इसके ताउन के साथ हम इधर आए हैं, तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त मौसम और सर्द होता जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बाबा चक फैसलाबाद से हमारे रिपोर्टर हैं जी अपना खालिद साहब। तो आइए हम उनसे भी बातचीत करते हैं
वो कैसा महसूस कर रहे हैं और वो पहली दफ़ा आए हैं या कितनी दफ़ा पहले भी इस सियाती मुकाम पर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। वालेकुम सलाम जनाब। खालिद भाई क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जनाब। कैसा मौसम है इस वक्त वैसे? बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत प्यारा मौसम है, एंजॉय कर रहे हैं। इंशाल्लाह आ जाए हैं। कुछ हसीन लम्हात होते हाँ हैं जी। जो लोग इस तरह के यादगिरी खुदा छोड़ मकामात जाते हैं। पर अपने हाँ जी। चंद घंटे चंद दिन स्पेंड करते हैं। तो आप इस वक्त इस तरह का मौसम, मेरा ख्याल है फैसलाबाद में बहुत शदीद गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। 42 43 47 तक भी गया है। जी। ठीक है ना। तो आप इस वक्त ये यहाँ पे तो मेरा ख्याल है कि नहीं जी, इधर 12, तो 3, 4, 5 के राउंड 5 के करीब है, ठीक है ना। तो इस वक्त आप इसीलिए गर्म कपड़े पहने हैं ना। आपने फौरन ही गर्मी से सर्दी में छलांग लगा दी है। तो ये अल्लाह वारस हैं, एंजॉय करने आए हैं, इंशाल्लाह करेंगे एंजॉय। हमारे हाँ जी। बाबा जाग से रिपोर्टर हैं जी खालिद साहब। तो इस वक्त वो भी फुल मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे कुछ दोस्त अहबाब अभी ऊपर खाना पका रहे हैं और ये हमारे पास आ गए हैं जी, हमारे मलिक शकील साहब नीचे। तो ज़रा हम इनसे भी बातचीत करते हैं कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त जो मौसम है और जो यहाँ की सीनरी है, एक ये हमारे पीछे हमारे बिल्कुल सामने एक ऐसी सीनरी है कि जिसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये ज़मीन पर भी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में जन्नत का एक टुकड़ा रखा हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं नाज़रीन, तो मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि ये एक ऐसा व्यू है कि जहाँ पे हम खड़े हुए हैं वहाँ पे एक तरफ हसीन वादी एक तरफ जी इस वक्त हमारे पास शकील भाई मौजूद हैं, तो हम इनसे बातचीत करते हैं मौसम के हवाले से। जी इस वक्त मौसम अस्सलाम वालेकुम जी। शकील भाई जी कैसा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मौसम है। हम टूर लेके आए हैं सिटी FSD न्यूज़ की तरफ से और हमारे बॉस उन्होंने दावत दी थी और हम सब दोस्त आए हुए हैं दफ्तर की तरफ से और बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है और मौसम भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाला है और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। नाज़रीन ये देखें कि ये एक सिटी FSD न्यूज़ की एक ऐसी काविश है कि रिपोर्टिंग एक ऐसा सख्त मरहला होता है कि जहाँ पे रिपोर्टर अपनी जान भी मारता है, जहाँ पे वो गर्मी भी नहीं देखता, धूप नहीं देखता, छाँव नहीं देखता, तो वो रिपोर्टिंग के लिए अपनी निकलता है। फील्ड वर्कर एक ऐसा वर्कर होता है कि जिसको आप मैं तमाम ऐसे चैनलों को, तमाम अपने जर्नलिस्ट दोस्तों को, जो अदारे की मैनेजमेंट होती है, मैं उनसे कहूँगा कि वो अपने तमाम जो वर्कर हैं उनके लिए भी एक कुछ ऐसा ही प्लान करें कि वो अपने अपने तमाम वर्कर हजरात को किसी भी ऐसी पुरफदा मकाम पर 3-4 दिन के लिए, ताकि वो अपनी टेंशन को जो दूर कर सके। जी इस वक्त हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद हैं जी मलिक जुल्फ़कार साहब। तो ये भी इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ सिटी FSD न्यूज़ के नुमाइंदगान में से एक हैं। तो हम इनसे बातचीत करते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं और ये कैसा मौसम है कि आप कितनी दफ़ा पहले भी आ चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त? माशाल्लाह बहुत सोना कर रहे हैं कि हम पहली बार ये यहाँ पर आए हैं। अच्छे वाला और ऐसा प्रोटोकॉल मिला है, कभी भी नहीं ऐसा मिला। बहुत ठंड पै रही है, बहुत सर्दी महसूस हो रही है कि एंजॉयमेंट फुल कर रहे हैं, फुल एंजॉयमेंट कर मलिक रहे साहब हैं। की एक्साइटमेंट कैसी है? मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा, बहुत ऐसा मजा आ रहा है। बिल्कुल ठीक मौसम है। को फुल वो जो अपने आप में फील कर रहे हैं इस वक्त। तो हमारे कुछ दोस्त हैं वहाँ पे भी जो मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आए जी एक पुरफ़ज़ा मकाम और एक पुरफ़ज़ा वादी में शाह महमूद होटल में जो हमारे डायरेक्टर न्यूज़ हैं जी मोहम्मद असलम सल्फ़ी साहब, वो अल्लाह के फजल व करम से बहुत अच्छे कुक भी हैं। तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो कैसा मौसम को कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या इस वक्त वो बनाने क्या जा रहे हैं। तो हम उनसे बातचीत करते हैं। जी आएँ ज़रा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपको पकड़ लिया सर खाना बनाते हुए? खुद ही चोरी करवा के खुद ही पकड़ लिया सर। हमने तो टेस्ट किया था कि अगर आप घर में भी बनाते हैं तो यहाँ भी अच्छा बना लेते होंगे। नहीं बहुत अच्छा प्याज नहीं, घर जब अच्छा बना लेता हूँ तो फिर दायरे इधर भी अच्छा बनाने हैं। तो सर इस वक्त जो सिटी FSD न्यूज़ ने ऐसा कदम उठाया है कि आपने एक पूरी टीम को एक पुरफ़दा मुकाम पे पूरी टीम को लेके आई हैं, तो ये जो लेके आए पुरफ़दा मुकाम पे, तो आप इसके हवाले से सिटी FSD न्यूज़ को क्या पैगाम देना है और यहाँ मौसम के हवाले से लोगों को क्या अपडेट दें?
इंतहाई खुशगवार मौसम है। तो आप ज़रा खड़े हो जाएं ज़रा, तो हमें ज़रा बताएं कि इस वक्त आपके जज्बात क्या हैं, और इस वक्त आप दरिया किनार के साथ साथ एक रिजॉर्ट में बैठे हुए हैं। ये हमारे कुछ दोस्तों ने हमें यहाँ पे इनवाइटेड किया था, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो खाना बनाने का काम ये सिर्फ आपके ज़िम्मे है या पूरी टीम भी इसमें आपके साथ शमूलियत इख्तियार कर रही है? नहीं, पूरी टीम शमूलियत करेगी, सब मेरी हेल्प करेंगे। ये सिर्फ खाने में आपकी मेरा ख्याल हेल्प करेंगे, मैं पकाने में तो नहीं आपकी हेल्प करेंगे। नहीं, पकाने में भी हेल्प करेंगे। और देखे ना, ये अब अमजद भाई सामान लेकर आए हैं। अच्छा। नदीम अपना मिर्जा नदीम साहब है, वो सामान लेकर आए, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। एक बड़ा अच्छा सिटी FSD न्यूज़ ने एक कदम उठाया कि अपने तमाम नुमाइंदगान और तमाम ब्यूरो चीफ हजरात को उन्होंने इस वक्त फैसलाबाद से लेके 950 किलोमीटर का एक ऐसा सफ़र कि जिसमें उन्होंने अपने रिपोर्टर हजरात और नुमाइंदगान को एक ज़हनी रिफ़्रेशमेंट दी है और एक बिल्कुल नए और तरोताज़ा जहन के साथ और जिस्म के साथ वो फिर यहाँ से वापस जाकर अपने काम पे रेडी हो जाएंगे। तो जी सल्फी साहब क्या कह रहे थे आप? मैं ये बात कर रहा था कि कोरोना से सिटी FSD टीम थी ना, जो न्यूज़ की टीम, वो इंतहाई जो है ना मायूस हो चुकी थी। अब ये कोरोना ख़त्म हुआ है, इसके साथ ही ये सैर का प्रोग्राम बन गया। अब इंशाल्लाह ये लोग, मुझे लग रहा है कि जो मेरी टीम है ना, इंजॉय करेगी और फ्रेश होकर दोबारा काम करेगी अपना। जी बहुत शुक्रिया जी सल्फी साहब। तो इंशाल्लाह आपसे मज़ीद बातें होती रहेंगी। आप जब खाना पकाएंगे तो हम उनको चेक भी करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ जी हमारे मिर्ज़ा नदीम बेग साहब हमारे साथ आगे हैं जी इस वक्त मैदान में। वो मेरा ख्याल है कि वो सिलेंडर भरवाने गए थे, दूध का डिब्बा वगैरह, और ये लेके आए हैं जी। ये देखें, ये दूध और ये चीनी पत्ती, ये सारा कुछ वो लेके आए हैं नाज़रीन। तो हम इनसे बातचीत करते हैं, ये मौसम को एंजॉय कर रहे हैं कि ऐसे ही हमारे साथ कोई फ्रॉड वाली कोई बात कर रहे हैं। जी नदीम भाई क्या हाल है? जी सर, फ्रॉड वाला तो कोई सीन ही कोई नहीं है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह सारी टीम आई है सिटी FSD न्यूज़ फैसलाबाद की, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी कवरेज है इनकी सिटी FSD। नाज़रीन ये मिर्ज़ा नदीम बेग साहब हमारे मोस्ट सेकेंडली सीनियर नुमाइंदे हैं फैसलाबाद में सिटी FSD न्यूज़ के। तो आप ज़रा मौसम के हवाले से हमें बताएं ज़रा, आप जी क्या कहना चाह रहे हैं? ज़रा मौसम कैसा है? मौसम तो जी माशाल्लाह उधर दोज़ख का समा था फैसलाबाद में, और यहाँ पे आए हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि जन्नत नज़ीर में आप पहुँचे हैं। आप लोगों को ये मशवरा देना चाह रहे हैं कि वो आएँ कल से यहाँ पे नरान में आएँ यहाँ पे? जी बिल्कुल जी, मैं फैसलाबाद के अवाम बल्कि पूरे पाकिस्तान से कहूँगा कि वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए इधर आए, नूरान का गान आए। और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, फोरकास्ट बहुत अच्छा है यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं और अच्छे भी हैं। अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, लेकिन ये कि यहाँ पे मोस्टली लोग ज़्यादा अच्छे की तादाद है। मैं सिटी FSD का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो उन्होंने ये बहुत अच्छी काविश की, सब दोस्तों को इकट्ठा करके लेके आए हैं, और माशाल्लाह सफ़र बहुत खुशगवार गुजरा। और मेरी दुआ है कि जिस तरह हम आए हैं इसी तरह बाखरियत बाफजल खुदा हम वापस जाएं। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम आपकी होटल मैनेजमेंट से भी बात करवाते हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया था। ये बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं जी। हम आपसे उनका तारुफ भी करवाएंगे, हम उनसे बातचीत भी करेंगे, ठीक है? तो आइए हम आपको उनके कमरों को भी विज़िट करवाते हैं। इस वक्त नूरान में सबसे सस्ते तरीन रेट हैं जी उनके। नाज़रीन, इस वक्त हम शाह इन होटल में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे पास उनके ऑनर मौजूद हैं, हाई साहब। हम उनसे बातचीत करते हैं महमूद शाह साहब से। एक तो वो सैयद बादशाह हैं, एक हम उनसे फैज़ भी लेंगे और उनसे इस मौसम के हवाले से भी बातचीत करेंगे। और ये इस वक्त उन्होंने टूरिस्ट के लिए जो ये मकाम अपना, ये समझ लें कि उन्होंने गिफ्ट किया है। इसका वो समझ लें कि वो जो लेते हैं वो किराया नहीं है या इसका कोई ऐसा इसका रेंट नहीं है जो वो लेते हैं। तो हम उनसे बातचीत करते हैं, आया वो क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब, ये आपने जो होटल इस वक्त शाइन होटल में हम इस वक्त मौजूद हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त मौसम भी बड़ा अच्छा है नरान में। मौसम तो माशाल्लाह इधर अच्छा होता है हर टाइम, और लोग आते हैं इधर, बहुत इंजॉय करता है और अपना टाइम पास करता है, फिर निकल जाता है, आगे जाता है, कोई किधर जाता है, कोई किधर जाता है।
भाई साहब, ये मैंने महसूस किया कि ये जो जितने भी इस वक्त यहाँ पे रिजॉर्ट है, होटल है, यहाँ कोई कमरे वगैरह बने हुए हैं, मेरा ख्याल है कि सबसे कम जो है ना वो रेट आपके यहाँ पे कमरों का है। आपने ये कुछ सोच के ये कमरे बनाए हैं, ये यहाँ आप ज़्यादातर लोग ऐसा होता है कि वो पैसे की वजह से तंग होता है, फिर हम बोलते हैं चलो जैसे भी ये गुजारा हो जाए, हमारा भी काम होता है और इसका भी, और दूसरा हम लोग अपना फैमिली भी इधर रखता है, तो इसलिए फिर हम बोलते हैं चलो जैसे भी गुजारा हो जाए। नाज़रीन ये देखें कि उन्होंने कहा कि जो भी आते हैं हम उनसे ये नहीं कहते कि हम हमें इतने दे दें, हम उनसे कहते हैं कि आप रहें, आपका जो दिल आता है हमें वो दे दें। ये समझ लें कि ये उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इनको जो भी देते हैं वो ये रख लेते हैं। हमारे साथ भाई ज़ाहिर रशीद भी मौजूद हैं, वो भी इस होटल मैनेजमेंट के मेंबर हैं और ये हम उनसे बातचीत करते हैं। इन्होंने आज इस पूरी टीम को इनवाइट किया है और ये इनकी काविशों का नतीजा है कि आज इस वक्त सिटी FSD न्यूज़ की टीम नारान में बैठी हुई है और आए इनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जाहिद भाई? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है आप? बिल्कुल खैरियत। कैसा मौसम है आज? मलिक साहब, मौसम तो तकरीबन असर को इधर रोज़ाना बहुत अच्छा होता है, तो नारान की जो मौसम है ये कुदरती एक एयर कंडीशन लगा हुआ है जो फ्री हमको मिल रहा है, और सब पाकिस्तान से लोग टूरिस्ट इधर आते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं और हम उसका इस्तकबाल करते हैं खुशफहमी से। उनकी कुछ भी मसाइल होते हैं, कुछ भी होता है, उनको कुछ भी चाहिए होता है, हम उनके साथ पूरी तावन करते हैं क्योंकि हमारे मेहमान होते हैं, हम उनके साथ पूरी अच्छी रवैया रखते हैं। जी ये जाहिद भाई थे जो कह रहे थे कि हम अपनी रवायात को आगे बढ़ाते हुए हम उनसे जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं हम उनसे पूरा कोऑपरेट करते हैं। ये नाज़रीन मैंने तमाम यहाँ पे होटलों का विज़िट भी किया है, रिज़ॉर्ट का भी विज़िट किया है। वो दरिया के किनारे से कोई 50 गज़ दूर है, कोई 100 गज़ दूर है, लेकिन ये एक वाहिद होटल है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल दरिया के किनारे पे मौजूद है और मेरा ख्याल है कि ये 5 या 10 गज़ के फासले पे ये वाहिद होटल है जो यहाँ पे इसके दरिया के किनारे के ऊपर मौजूद है बिल्कुल। तो इस वक्त हमारे साथ सैयद बाकर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं और हम महसूस करते हैं कि अगर ये हमारे साथ ना होते तो मेरा ख्याल है कि हम नारान तक तो क्या हम गुलामाबाद भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि ये हमारे बुज़ुर्ग भी हैं और ये गाड़ी ड्राइव करके लेके आए। शेख जी टूर इनकी जो है इनके है टूर ऑपरेटर हैं ये, और इनकी गाड़ी भी और ये ख़ुद भी बहुत अच्छे नफीस इंसान है। हम इनसे बातचीत करते हैं कि आया इन्होंने टीम को कैसा पाया और इस वक्त मौसम का क्या हाल है और आप कैसा महसूस कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सैयद बादशाह हजूर सलाम पेश करते हैं तुहानू एक ते हजूर मौसम जरा दसो सानू। मौसम देख लो तुहाडे सामने में खुशगवार मौसम है, बेहतरीन मौसम है, तो इत्थे इंजॉय करन आउंदे ने लोग, कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि जो शेख जी ये टूर ऑपरेटर हैं तो इनकी पूरे पाकिस्तान में जो है अपनी सर्विस चलती है या कुछ मखसूस इलाके हैं जहाँ पे इनकी सर्विस है? नहीं, इनके मखसूस इलाके हैं, फैसलाबाद नहीं। अच्छा हाँ, वैसे ये लाहौर भी भेजते हैं, जिधर भी भेजनी नहीं वो गाड़ी भेज देते हैं। तो नाज़रीन ये एक बहुत ही अच्छी है ये अपना शेख जी टूर ऑपरेटर है, ये फैसलाबाद से मुख्तलिफ़ इलाकों को टूर ऑपरेट करते हैं और अपना मुख्तलिफ़ इलाकों को ये गाड़ियाँ भी हायर करते हैं, बेचते हैं। रात के खाने के बाद फिर तमाम सिटी FSD न्यूज़ की टीम एक कमरे में इकट्ठे होगी जहाँ पर उन्होंने म्यूज़िक से अपने दिल को बहलाया। तो जी नाज़रीन सवात नारान कागान के टूर का दूसरा दिन है और इस वक्त पूरी टीम अपनी आउटिंग के लिए किसी पुरफ़ज़ा मकामात पर नारान से आगे जाने के लिए तैयार है और हमारे जो ड्राइवर हैं जो हमारी गाड़ी को चला रहे हैं सैयद बाकर हुसैन शाह साहब,
हम उनसे बातचीत करते हैं कि वो हमें आज कौन से एक पिकनिक पॉइंट पर हमें लेके जाना चाह रहे हैं। सिटी न्यूज़ की सिटी FSD न्यूज़ की टीम इस वक्त कहाँ पर जाकर स्टे करेगी। अस्सलाम वालेकुम जी शाह जी। वालेकुम सलाम। शाह जी, इस वक्त सिटी FSD न्यूज़ की टीम को आप किस मकाम पर लेके जा रहे हैं? मैं इनको अपना झील सैफुल मलूक तो बाबू सा टॉप। जी नाज़रीन, इस वक्त सिटी FSD न्यूज़ की टीम बाबू सा टॉप के लिए जाने के लिए रेडी है, गाड़ी में बैठ रही है और आए इनके साथ सफ़र करते हैं। लेकिन जो इसका रियल नेम है वो लोलोपसर झील है। इसी नाम की एक और झील इसी वादी में है जो कि इन पहाड़ों के पीछे है, जिसका नाम लोलोपसर झील है। इस झील की खासियत ये है, एक तो ये बहुत बड़ी झील है, तकरीबन ये कुछ 3.5 किलोमीटर के रकबे पे फैली हुई है। उसके अलावा ये झील के 3 कलर चेंज होते हैं। कहा जाता है कि जब काले बादल छाते हैं जो कि इस वक्त हमारे ऊपर बन रहे हैं, उससे झील का रंग काले रंग का हो जाता है और इस वक्त ये ग्रीन कलर की है। और जब धूप की रोशनी झील में पड़ती है तो इसका रंग नीले रंग का हो जाता है। जिस तरह जी नाज़रीन, इस वक्त सिटी FSD न्यूज़ की जो मुकम्मल टीम है वो इस वक्त लोलोसर झील पर मौजूद है और झील के ऊपर इस वक्त बहुत ही खूबसूरत मंजर है। हवाएं तेज़ चल रही हैं और इस वक्त दर्जा हरारत भी बहुत कम हो गया है और यहाँ पे कुछ लोग काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पे सैर के लिए आए हुए हैं, मौसम को एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग सवारी कर रहे हैं। हम यहाँ पे आपसे यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस वक्त मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास एक साहिब मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि वो इस वक्त लोलोसर झील पर मौजूद हैं और उनके साथ कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बच्चे। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। महाज मलिक। आप भाई कहाँ से हैं? एबटाबाद से। एबटाबाद से। जी जी। एबटाबाद का तो वैसे मौसम बहुत अच्छा होता है। हाँ। और आप यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। छोटी बहन आई थी पेशावर से, उसको लेके आया। छोटी के साथ आई छोटी। हाँ जी। ये बच्चे हैं आपके? ये भांजे हैं, ये भांजे। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये बेटा भी आपके साथ है? हाँ जी मेरे साथ। बेटा क्या नाम है आपका? सिकंदर। सिकंदर, क्या हाल है आपके?
जी। मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हो? सही। सही है। सर्दी लग रही है तो आप घोड़े पर भी सवारी कर रहे हो, मज़ा आ रहा है? अच्छा, आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम है मुस्तफा। मुस्तफा भाई, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। मुस्तफा भाई, कहाँ से आए आप? मैं आया हूँ पेशावर से। आप पेशावर से आए हैं। कैसा है मौसम यहाँ का? ठीक है, मज़ा आ रहा है? हाँ, ठंड बहुत है। ठंड बहुत है। एक बेटी हमारे साथ मौजूद है जी, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? मामा मलिक। मामा मलिक। बेटा, कैसा है मौसम? अच्छा। अच्छा मौसम है। सर्दी तो नहीं लग रही? लग रही है, यानी कि सर्दी का मौसम हो गया यहाँ पे भी अब। ठीक है जी। ये देखें जी नाज़रीन, बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं मौसम को। हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं, हम उनसे आपकी जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि मौसम को कैसे एंजॉय करें। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, क्या नाम है आपका? इकरामुल्लाह खान। इकरामुल्लाह भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है भाई। कैसा मौसम है यहाँ का? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आप यही के मुकामी हैं यहाँ? नहीं, हम मियाँ वाली से आए हैं। मियाँ वाली से हैं? जी जी, मियाँ वाली से। आप भी मियाँ वाली से एंजॉय करने के लिए। वहाँ पे गर्मी है इस वक्त? मेरा गर्मी है कि बता नहीं सकते, बहुत से यहाँ पे तो हमने सामान भी नहीं लाया, सर्दी हो रही है हमको। जी, ये इकरामुल्लाह भाई से बातचीत करें। एक और साहब हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम भाई आपका? अमानुल्लाह खान जी। अमानुल्लाह भाई, आप भी मियाँ वाली से हैं? जी, मियाँ वाली से। कैसा मौसम आप एंजॉय? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मौसम है, बहुत जो है ना मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कुदरती माहौल है, कुदरती नज़ारे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से जो इधर सहूलतें दी गई हैं, जो रोड फैसिलिटीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुतमईन हैं। और हम तो इधर पहली दफ़ा आए हैं, हमें तो इतना आइडिया भी नहीं था कि इधर इतनी सर्दी होगी। यानी कि हम जिस इलाके रहे हैं वहाँ तकरीबन इस वक्त भी टेम्परेचर जो है ना चल रहा है 48, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। बिल्कुल ही अपोजिट मौसम है जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। नाज़रीन, ये देखिए कि लोग कितनी दूर से, ये मियाँ वाली से कुछ साहब आए हैं, एबटाबाद से कुछ लोग, पेशावर से यहाँ पे आए हुए हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और मौसम को एंजॉय करने के साथ साथ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस वक्त रोड फैसिलिटी जो है ना, ये भी एक बहुत अच्छी रोड फैसिलिटी ये हुकूमत ने प्रोवाइड की है कि यहाँ तक आते हुए मुकम्मल रोड जो बना हुआ है, ये हुकूमत की काविशों का नतीजा है।
और वेखो और एक कसम से खुश नसीबी की गल होंगी है, खुश नसीबी की गल होंगी कि असी इस मकाम पे आए, किस्मत और नसीब में बन जाता है। शुक्र है, लाख शुक्र है, करोड़ शुक्र है, मेहरबानी मेरे इस न्यूज़ चैनल की जिन्हें ये मौका दिता गया, इन्हें मौका मैंने फ्राहम किया तो साड़ी पूरी टीम ने मौका फ्राहम किया गया कि सानू चला दे। आ वेखो हुण जिस जगह हम मैं खड़ा ना इतने बिल्कुल सामने जहाँ बदल आ रहे हैं, बड़े गहरे बदल आ गए और बदल बड़े थले ज़मीन पर रह के कई हज़ार फुट थले रह के सोची तो अंदाज से जो प्यारे प्यारे बदल आने से दिल करता कि ना काश की ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा सिस्टम ऐसी सवारी हो कि जिंदा दबा के ना बदलों के विच जाए, बदलों वेखे के बदल किवें दे होंदे ने और किस तरह महसूस करते रहता है। वेखो आप शुक्र आदमी सफर और आज मेरी गल पूरी है, शुक्र है। अब वेखो इस टाइम बड़े गहरे बदल आ गए और ये बदल मेरे पिछू लंघ के जा रहे हैं। इस टाइम मैं बदलों के विच खलोता से आ वेखो मेरे पीछे बदल गहरे बदल आ गए, बदलों के विच खड़ा और बदल मैं क्रॉस करके जब दिखा तो मेरे हाथ ठहर गए, मेरे हाथ बड़े ठहर गए। देख लो कैमरा भी मदम हो गया क्योंकि इतने ज़्यादा बदल आए, कैमरा मदम हो गया। तो देख लो उत्ते बदल नज़र आ रहे,
धुंध जड़ी बदल बन गया ने बर्फ थोड़ी है वेख बदलों की वजह तो बर्फ जमी है सर्दी की वजह तो देख लो बदल ज़्यादा आ गए कसम से दूसरे बदल मेरे दरमियाने जो गुजरे हैं ना सगने बदल मेरे दरमियाने जो गुजरे हैं उस वेले मेरे हाथ बड़े ठंडे हो गए हाथ मेरे बड़े ठर गए मेरा तो नाक की चुनौती भी निकल आई है इतनी सर्दी में लोग मुझे और यकीन कर इतनी सर्दी में कि जो चंगी सख्त सर्दी होवे ना तो बंदा मोटरसाइकिल तो सफ़र कर रहा हो तो उनके हाथ पैर ठर जाते हैं सुन्न हो जाते हैं शुक्र है इतने नसीब होया ना वे कौन असी हम थले जा रहे पहला सामने जो देख रहे बदल और मैं बदलों के विच टुकड़ा जाता बात शुक्र है सही गल बड़ा ही प्यारा ये इलाका है बहुत खूबसूरत इलाका है अब के सारे लोग थले जा रहे हैं मैं भी थले जा रहे हैं क्योंकि मेरी जो टीम है ना वो थले हैं मुख्तलिफ थारों तो खलोते हुए ने मैं भी थले जा रहे हैं
मतलब इतना थोड़ी बना मैं तो बाँव aquí no hay para ello. हो जा रहे हैं राजी मारे जरा फोटो इधर चलो हट चलो हट चलो चलो हट इधर आ जी वो तो जी मतलब जा रहे थे हाँ चलो हेठों जी चलो इधर भी हो चलते हैं जी हम इनसे झील सैफुल मलूक की हिस्ट्री और दास्तान सुनते हैं
कि ये कैसे इसका नाम झील सैफ अल मलूक पड़ा, उनसे बातचीत करते हैं। जी अब जी सैफर मलूक शहजादा जो था एक मिस्र का शहजादा था, जिसके नाम के ऊपर इस झील का नाम मशहूर की था। वो मिस्र का रहने वाला था। उसने जी मिस्र में ख्वाब देखा, ख्वाब दे बेच इस झील को भी देखा और मिस्र से यहाँ तक रास्ता भी देख लिया और परी बद्र जमाल को भी देख लिया। तो सुबह उठ को उसने अपने बाप से बताया कि ए बाप, मैंने रात को एक झील देखा और परी को देखा, परी पर आशिक हो गया, अब मुझे परी कैसे मिलेगी। उसके बाप ने बोला आपको तो परी नहीं मिल सकती, वो नारी है, आप खाकी है, वो आग की पैदाश है, आप मट्टी की। वो बाप की नाफरमानी से कई साल जमाने घूमता फिरता आखिर नारायण में पहुंचा। तो 12 साल रास्ते पे लगे थे। जब नारायण में पहुंचा तो उसको अल्लाह वाला एक वली बुजुर्ग मिला। उस वली से पूछा कि मुझे परी कैसे मिलेगी। उसने बोला कि ये सामने वाली जो छोटी पहाड़ है, इसी की बैक साइड में एक खेमे की तरह पत्थर है, वो आप बेमौजूद है। उस पत्थर के साथ जाओ और 40 दिन का चिल्ला करो, अल्लाह की इबादत करो, 40वें दिन के बाद आपको परी का पता चलेगा। उसने जाकर इस पहाड़ के ऊपर 40 दिन का चिल्ला किया। 40वें दिन के बाद 2 जिन्नात उसके कब्जे में आ गए। उन जिन्नातों ने सुलेमानी टोपी पहनाई तो झील के किनारे पर ले आए। वो किसी को नजर नहीं आता, उसको सब कुछ नजर आता है, क्योंकि उसने सुलेमानी टोपी पहनी है। तो साथ उसकी सहेली थी और 8वीं वो ही मलका बदर जमाल इस झील में नहाने के लिए आई कोएकाफ से। कोएकाफ जो है रूस के पास है, चेचनिया की तरफ है, रशिया में है। आकर सब ने अपना अपना लिबास उतारा तो इस झील में नहाना शुरू कर दिया। बदर जमाल का लिबास जो था वो जिन्होंने उठा के शहजादे को दे दिया, शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेलियां लिबास पहनकर चला गई तो बदर जमाल अकेली रहेगी, वो जा नहीं सकती थी। शहजादे ने उसको अपनी चादर पहनाकर नीचे नारायण की तरफ ले गया, पर जो थे वो छुपा लिए। जब नारायण में पहुंचा तो दूसरी सहेलियों ने जाके देव सफेद को बताया। देव सफेद जो था परी का आशिक के मजाद मालिक था कि परी हमसे जुदा हो गई है, पता नहीं है झील के अंदर डूब के मर गई या किसी चीज ने खा ली। बाहर की बात नहीं बताई कि शहजादा ले गया। देव ने आकर गुस्से के साथ अपनी एड़ी लगाकर यहाँ से सारे झील को तोड़ दिया, खारिज कर दिया कि शायद मेरी परी का पता चले। तो पहले ये आगे से सारा बंद ही बंद था, बहुत बड़ा एक तालाब झील था और छोटी गिरवडी के पीछे जो गैप जा रहा है वहां से पानी का रास्ता जाता था। देव ने यहाँ से तोड़ा, तूफान गया नारायण के पास तो परी और शहजादे दोनों ने दुआ मांगी कि अल्लाह में बचा, तूफान आ गया। अल्लाह की कुदरत से एक सुरंग बन गया। दाएं साइड से भी तूफान गुजर गया और बाएं साइड से भी। परी और शहजादा दोनों बच गए। सुरंग भी मौजूद है नारायण में। सैफर मलूक होटल से 5 मिनट का रास्ते ही जाके देख सकते हैं। और देव ने गुस्से के साथ यहाँ से एक और छलांग लगाई तो दवा सही में लगा। देव का सांस चला गया परी के सदमे से। परी को लेकर शहजादा शहर मिस्र को चला गया। शहजादे का नाम था जी सैफ मलूक। तब कहते हैं कि यहाँ दोनों की मुलाकात हुई है, इसलिए इस झील का नाम मशहूर किया सैफर मलूक झील और इसकी दास्तान बनी है। फिर इसके ऊपर लोग आने शुरू हुए। उस वक्त इंसान की आबादी यहाँ पे नहीं थी। कोकाफ परेस्तान था, परियों का देश था। और आप इस वक्त 10,500 की हाइट पे खड़े हैं 27 समंदर से। वो सामने मलका पर्वत बर्फ वाली जो आखिरी चोटी है, इसकी 17,500 फुट हाइट है। 7,000 यहाँ से ऊपर है, लेकिन आज दिन तक इस पहाड़ी को किसी ने सर नहीं कर सकिया। इसके अंदर सोने की मैसत है, परियां इबादत करती हैं, जो बंदा भी जाते है उसको गिरा देती हैं। 98 का वाक्य राशिद भट्ट लाहौर का एक बंदा था। वो कहता था कि मैंने इस पहाड़ को सर करना है। लोगों ने उसको मना भी किया था, लेकिन वो चला गया। जाते हुए रास्ते में गिर के मर गया था। 13 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है मकामी लोगों को। उन्होंने उठा के नीचे भेजा है। चांदनी रात होती है, चांद की जब 14वीं रात हो तो परियां उतरती है इस झील में, लेकिन उन लोगों को नजर आती है कि जो चिल्ले गुजार हो या इबादत करने वाला बंदा। आम बंदा तो यही देख सकता है कि इन पहाड़ों का अक्स इसमें आ जाता है। बहुत ही खूबसूरती होती है, दिन जैसी रोशनी होती है, लोग आते नज़ारे करते हैं। और आज दिन तक झील की गहराई का अंदाजा भी किसी ने नहीं ले सके। एक अंग्रेज आया था, उसने 5 मन रस्सी लाई थी। उस वक्त गाड़ियां नहीं आती थी खच्चरों पे। आगे 10 किलो का लोहा बन के इसके दरमियान में कश्ती के थ्रू डालते रहे। रस्सी चलते चलते खत्म हो चुकी, लेकिन इसकी गहराई का अंदाजा नहीं कर सका। 5.5 किलोमीटर इर्द गिर्द है, 600 कनाल रकबे में ये सारा झील है। इसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सिंध के इलाके हैदराबाद से हमारे पास शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई
उनके इलाके से हमारे साथ दोस्त सैफुल मलूक की सैर के लिए आए हैं। हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनको कैसा लगा यहाँ पे आके और उन्होंने मौसम को कैसा एंजॉय किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा सफ़र किया आपने? बहुत बड़ा सही। जी, बहुत टाइम लगा। जी, तो कैसा सफ़र आपका कैसा गुजर गया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। यहाँ का इलाका बहुत अच्छा है और बहुत ठंडे। हमारे यहाँ तो बहुत इस तरफ गर्मी है, वहाँ पर जून जुलाई है, यहाँ पे बहुत ठंडे। इलाका भी अच्छा है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। यहाँ पे उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? रास्ता से बहुत मुश्किल है, रास्ते में जो है ना आना बहुत मुश्किल है। पता नहीं कैसे लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। मसाल बहुत है, चीज़ें भी बहुत महंगी है। 10 रुपये वाली जो चीज़ हमारे पास मिलती है वो यहाँ पे 200-300 रुपये की है। चीज़ें भी बहुत महंगी और मसाइल भी बहुत ज़्यादा है। आने में बहुत रास्ता जो है बहुत दुश्वार है। यहाँ के मकामी लोग यहाँ पे जो रहते हैं उनके लिए तो आसान होगा, जहाँ से टूरिस्ट वगैरह जो आते हैं ना उनके लिए तो बहुत मुश्किलात हैं। मुश्किलात से यहाँ पहुँचते हैं। आप नारायण से आगे भी चले जाओ यहाँ पे तो वहाँ भी रास्ते मुश्किल है, यहाँ भी आना बहुत मुश्किल होता है। तो आप इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को कुछ पैगाम देना चाहेंगे, वो क्या करे इसके हवाले से? ये एक मशहूर झील है। इनकी हुकूमत को, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए कुछ फैसिलिटी अता हो कि रास्ते बनाए कि लोग जो है बआसानी यहाँ पे आ सकें। बहुत शुक्रिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इनामुल्लाह खान खटक। इनामुल्लाह खान खटक। जी। मकामी हैं आप? नहीं, हम इस्लामाबाद से आए हैं टूर पे। इस्लामाबाद। आप यहाँ की कौन सी कशी खींच रही है यहाँ पर? ये हम झील सैफुल मलूक के बहुत ख्वाहिश रखते थे जाने के लिए और आज इंशाल्लाह आ गए हैं फैमिली के साथ। इससे पहले भी आए हैं आप? नहीं, इससे पहले नहीं। सिर्फ किस्से कहानियाँ सुनी थी? जी, किस्से कहानियाँ सुनी थी और अभी आके बहुत इंजॉय किया है हमने। कितने दिन का स्टे है आपका? हमारा तकरीबन 4-5 दिन का है। 4-5 दिन का स्टे है। अच्छा, उसके बाद इस झील सैफुल मलूक के अलावा भी कहीं आपने जाना है? हमने बाबू सर टॉप पे जाना है। बाबू सर टॉप? जी, और बस उसके बाद घर। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त सिटी FSD न्यूज़ की मुकम्मल टीम इस वक्त झील सैफुल मलूक के किनारे खड़ी है। सफ़र बहुत मुश्किल था, टूटा फूटा रोड था और लेकिन यहाँ पे आके झील सैफुल मलूक पे वो तमाम थकावट उतर गई। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर न्यूज़ हैं सिटी FSD न्यूज़ के जनाब मोहम्मद असलम सल्फी साहब। हम उनसे बातचीत करते हैं कि वो कैसा रहा उनका सफ़र और क्या महसूस कर रहे हैं झील सैफुल मलूक पे आके। अस्सलाम वालेकुम। बेहतरीन सफ़र था। 3 दिन यकबश्ता हवाओं ने हमें ना हमारी हड्डियों तक में जो है ना ठंडक पैदा कर दी थी। अब ये कड़े सफ़र के बाद हम झील सैफुल मलूक पर पहुंचे और यहाँ की नरम धूप में जो है ना बड़ी खुशगवार महसूस कर रहे हैं हम। भट्टू साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करें। जी अमजद साहब, क्या हाल है? कैसा रहा मौसम? और बहुत मज़ा आया हमें और हमें पहली दफ़ा इधर आए थे और हमारी ज़िंदगी का बहुत अच्छा मकसद था कि हमें ये देखें। इनकी बातें सुनते थे कि इधर बहुत मज़ा आता है, इधर वो परियां रहती हैं, उनकी बातें किताबों में भी पढ़ते थे, हम बंदों से बड़े अपने से सुनते थे। तो आज आए इधर, खुद देखा हम लोगों ने आने के, बड़ा हमें मज़ा आया इधर। ठीक है, हमारी सारी टीम थी जिन्होंने हमें इनवाइट किया था, उन लोगों ने हमें इधर लाया और बहुत मज़ा आया। जी शुक्रिया। हमारे साथ जी अपना मलिक शकील साहब मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सफ़र और ये मौसम आपका कैसा? जी बहुत अच्छा सफ़र है, बहुत अच्छा एंजॉय किया है। पूरी सिटी FSD न्यूज़ की टीम आई हुई थी और टूर पे आए हुए थे और बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त एंजॉय हुआ। अब हम झील पे आए हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त सफ़र था और बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया हमें सबको। हमारे साथ पिंडी बटिया से ब्यूरो चीफ हैं सिटी FSD न्यूज़ के रफ़ीक चिश्ती साहब, उनसे बातचीत करते हैं। जी रफ़ीक भाई, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा रहा आपका सफ़र रास्ते का और क्या महसूस किया रास्ते में? और ये इस वक्त झील के किनारे आप सैफुल मलूक के खड़े हैं। जी शुक्र है, सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, बहुत इंजॉय किया और इस वक्त हम झील सैफुल मलूक के पीछे खड़े हैं, हम जो हमारा कब साइड पे है और बहुत ही प्यारा मंजर था। कल बहुत सर्दी थी, बारिश भी हुई और इसके साथ साथ बर्फ़बारी भी हुई थी और आज शुक्र है काफ़ी धूप शूप निकली हुई है, मौसम भी बहुत सुहाना है, मौसम साफ़ हो चुका है और इस वक्त हम इंजॉय कर रहे हैं झील सैफुल मलूक के किनारे पे। जी बहुत शुक्रिया।
जी इस वक्त हमारे साथ मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं जी फैसलाबाद से, ये भी रिपोर्टर हैं सिटी एफ एस न्यूज़ के। इनसे भी बात करते हैं कि इन्होंने घोड़े की सवारी भी किया और ये बढ़के सड़कें भी इन्होंने काफ़ी लगाई हुई हैं। तो इनसे पूछते हैं कि कैसा आपका सफ़र गुजरा और कैसा इस मौसम है इस वक्त। जी मिर्ज़ा साहब। हम जी सिटी FSD फैसलाबाद की तरफ से आए हैं। बहुत हमारी गैदरिंग अच्छी है, बहुत मज़ा आ रहा है। इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह हम दोबारा टूर बनाएंगे, इसके लिए आएंगे। झील फैसल मलूक फिर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सारा कुछ ये अल्लाह ताला की रहमत है, ये सारा कुछ देख रहे हैं। ये बहुत अच्छा टूर है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा फिर ऐसे ही इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाएंगे और सब मिलजुल कर आएंगे, खाएँ पिएंगे, मौज मारेंगे, क्या और बड़ा कुछ है जी। प्लीज़। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त जी कासिम साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी कासिम भाई क्या हाल है? ठीक ठाक भाई जी। सफ़र और मौसम बहुत ज़बरदस्त मौसम जी। हम सिटी FSD न्यूज़ की तरफ से आए हैं। हमने ये टूरिंग का प्रोग्राम बनाया था। हम पहले नारान कगान और लालूसर झील गए और वहाँ से कल हम बाबूसर टाप तक गए। फिर हमने आज झील सैफुल मलूक का रुख किया। यहाँ पर सुनने को मिला था कि बहुत अच्छे मंजर हैं, घुड़सवार हैं, वादियाँ हैं, अल्लाह पाक की कुदरत है। ये देखें आपके पीछे ये। मिर्ज़ा नदीम साहब क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। आप कैसा रहा मौसम? जी माशाल्लाह बहुत कैसा रहा, सफ़र कैसा रहा? माशाल्लाह जी हम तो पहले आपके बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं कि आपने ये हमें मौका दिया कि सैर व तफरीह का इस कठिन दौर में। पहले कोरोना गुजरा, उसके बाद आपको पता है कि क्या हालात है, ज़हनी कैफियत क्या थी, और अब माशाल्लाह आपने इस मौका दिया कि सैर व तफरीह करें। कुछ बेहतर हालात हुए हैं, बेहतर माइंड चेंज हुआ है, एनवायरनमेंट अच्छा मिला है। तो मैं आपकी काविशों को खराज तस्लीम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो बहुत अच्छा किया, और शाह साहब की भी और आपका भी, और पूरी टीम का ग्रेटफुल। थैंक यू। इस वक्त हम यहाँ झील सैफुल मलूक के पास खड़े हैं। हमारी पूरी सिटी FSD न्यूज़ की टीम इधर आई है, विज़िट पे आई है। 3 दिन का विज़िट है और हम आज इधर आए झील सैफुल मलूक जो मेरे अकब साइड पे है। और हम इधर चंद लोग हैं जिनसे हम इंटरव्यू लेंगे, तो पूछते हैं कि इधर वो आकर क्या महसूस कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। आप इधर आकर क्या महसूस कर रहे हैं? जी हमें ना ये बताया गया था कि इधर ना बहुत मज़ा आता है। ये जो हम आए हैं रान कगान और ये फैसलाबाद से हम आए हैं, ठीक है, और बहुत मज़ा सुना था, बातें सुनी थी लोगों की कि आते हैं। फिर हम लोगों ने 3 दिन का टूर बनाया और हम लोग इधर आए हैं और बहुत मज़ा आया हम लोगों को। बहुत अच्छी हमारी इधर 2 दिन तो बर्फ़ ही बहुत पड़ी ना इधर। हम लोग ठंड है, हम काम रहे थे कि इधर क्या बना बर्फ़ इतनी। तो ये देखें, ये सारी ऊपर बर्फ़ ही पड़ी है। ये देखें ये जितने भी हम लोग आए हैं ना, बहुत काफ़ी सफ़र करके हम ऊपर आए हैं और बड़ी बर्फ़ जो है ना इधर पड़ी है। अच्छा जी अमजद भाई, अच्छा शुक्रिया आपका, आपने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। और एक बात ये भी बता दें कि कल आपको कितने दिन हो गए इधर आए? हम 2-3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। आज आखिरी दिन है आपका? आज आखिरी दिन है। अच्छा, जो पहले गुज़श्ता 2 दिन थे वो 2 दिन आपने कहाँ कहाँ पे गुजारे? वो हम लोगों ने नारान कगान और चाइना के बॉर्डर के थोड़ा सा पीछे भी हम गए हैं और उधर तो बहुत बर्फ़ प्यारी थी ना। हम गए तो बर्फ़ के गहरे नीचे गिरे थे और बहुत मज़ा आ रहा था उधर। तो हम लोग जल्दी जल्दी वापस आ गए। उधर तो बर्फ़ इतनी थी कि खड़ा नहीं हो जा रहा था। आपने फुल एंजॉय किया उधर? बहुत एंजॉय की, बहुत मज़ा आया। अच्छा, गर्मी की शिद्दत आप कैसे महसूस कर रहे थे उधर अपने फैसलाबाद में, और इधर क्या मौसम है? मैं कहता हूँ कि इधर बहुत अच्छा मौसम है। उधर तो बहुत गर्मी थी। हम लोग उधर जब फैसलाबाद में थे ना, तो हम लोगों ने बनाने कुछ ये सादे कपड़े पहने हुए थे ना। इधर आए हम लोगों ने जैकेटें, ये जलसियाँ, बर्फ़ बहुत थी इधर। हम लोग बहुत मज़ा आया इधर। जी थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जी नाज़रीन, इस भाई से मैंने इंटरव्यू लिया और इनका कहना था कि हम 3 दिन हो गए इधर आए। हम फैसलाबाद से आए थे टूर के लिए। हमने बड़ों से भी बातें सुनी थी कि इन इलाकों की कि बहुत खूबसूरत इलाका है ये, बहुत ही ठंडे इलाके और खुशनुमा और खुश मिजाज लोग होते हैं। और इनसे मिलकर खुशी हुई है। इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा प्यारा मौसम होता है इधर। और हम इधर 3 दिन के लिए विज़िट के लिए आए थे और आज हमारा आखिरी दिन है। आज हम चले जाएँगे वापस। जी नाज़रीन, थैंक यू।